अगली सुबह मुंबई की हवा में हल्की ठंडक थी। मैं हमेशा की तरह समय से पहले सेट पर पहुंच गया था। यूनिट के कुछ लोग कॉफ़ी मशीन के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी पीछे से किसी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। गुड मॉर्निंग अजय। मैंने पलट कर देखा तो वो आन्या थी। कल रात की थकी हुई और टूटी हुई लड़की आज कुछ बदली हुई लग रही थी। उसने हल्के मेकअप किया था, बाल खुले थे और आंखों में एक नई चमक थी। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम नहीं, बस आन्या कहो, उसने मुझे कहा। तो मैंने मुस्कुरा दिया और बोला कि ठीक है जी, आन्या ही कहूँगा अब से आपको। वो हल्के से हंसी और बोली, जी भी मत कहो, तुम बहुत औपचारिक हो। उसकी हंसी में कुछ सुकून था, जैसे लगा कि उसने बीती रात की सारी कड़वाहट कहीं पीछे छोड़ दी हो। थोड़ी देर बाद शूट शुरू हुआ। भौमी के साथ एक रोमांटिक सीन था। आन्या एक कोने में बैठी रिहर्सल कर रही थी। जब उसका नंबर आया तो डायरेक्टर ने कहा, चलो आन्या, अब देखना है कि तुम इस सीन में भावनाएं ला पाती हो या नहीं। उसने सिर हिलाया। कैमरा चालू हुआ। सीन में उसे एक बेवफाई का दर्द दिखाना था। उसने एक्टिंग करना शुरू किया और कहा, एक बार प्यार करके छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर हूँ। उसने ये डायलॉग कहा और उसकी आंखों से सच्चे आंसू बह निकले। पूरा सेट कुछ पलों के लिए शांत हो गया। डायरेक्टर ने कट बोला, फिर कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आवाज़ आई, गुड, बहुत गुड आन्या। आन्या ने हल्के से मुस्कुरा दिया और सर झुका लिया। मैंने देखा उसकी आंखों में राहत थी। शूट खत्म होने के बाद वो मेरे पास आई और बोली, देखा अजय, कभी कभी सिर्फ सच्चाई सबसे बड़ा अभिनय बन जाती है। मैंने कहा, आपने तो सच में चौंका ही दिया था मैम। वो बोली, मुझे लगता है कि अब मैं खुद को रोकने वाली नहीं हूँ। अब जो चाहती हूँ वो हासिल करके रहूँगी। दोपहर तक शूट खत्म हो गया। सब पैकअप करने लगे थे। मैं भी लाइट्स समेट रहा था। तभी अचानक आन्या ने आवाज़ दी, अजय, ज़रा एक काम करना था। मैं पास गया और बोला, हाँ बोलिए मैडम। उन्होंने कहा, मेरे कमरे में स्क्रिप्ट रह गई है, लेकर आ दोगे क्या? मैंने कहा, अभी लाता हूँ। मैं गया तो देखा स्क्रिप्ट बेड पर पड़ी हुई थी। साथ में ही एक नोट भी था जिस पर लिखा था, सीन असली लगता है अगर उसमें दिल शामिल हो तो। मैंने नोट उठाया और मुस्कुराया। स्क्रिप्ट लेकर बाहर आ गया। आन्या ने नोट देखकर कहा, ओह, वो तो मेरा डायलॉग प्रैक्टिस था। अगर डायलॉग है तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने कहा। वो हल्के से बोली, शायद इसीलिए कि अब मैं झूठ नहीं बोल पाती। उसकी नज़रों में कुछ गहराई थी, जैसे मुझे वो परख रही हो। शाम तक सब होटल लौट गए। अगले दिन आउटडोर शूट था, इसीलिए रात में जल्दी सबने खाना खा लिया। मैं होटल के लॉन में बैठा था। तभी आन्या मेरे पास आई। उसके हाथ में कॉफ़ी थी। बैठो ना, अकेले क्यों? बस यूं ही, दिन लंबा था। वो बेंच पर बैठ गई और बोली, अजय, कभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद से बात करने की ज़रूरत होती है। मैंने कहा, हर दिन, कभी अपने डर से तो कभी अपने उम्मीदों से। वो मुस्कुराई और बोली, कल रात मैंने भी खुद से बहुत बातें की थी। शायद इसीलिए आज मन हल्का है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। हवा में सिर्फ समुद्र की आवाज़ थी। वो बोली, कल जो भी हुआ वो बुरा था, लेकिन शायद ज़रूरी भी था। उसने मुझे ये सिखाया, कोई और मुझे तोड़ नहीं सकता जब तक मैं खुद ना टूटूं। मैंने कहा, आप जैसी सोच रखती हैं वैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। वो मुझे देखती रही और बोली, तुम बहुत समझदार लगते हो अजय। मैंने कहा, बस ज़िंदगी ने जल्द ही सिखा दिया। वो कुछ पल तक मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी तुमसे बात करके बहुत सुकून मिलता है। मैंने हल्की हंसी से कहा, तो फिर जब भी दिल भारी लगे मुझसे बात कर लेना। पक्का ना? उसने कहा कि हाँ पक्का। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वो मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गई। अगले दिन सुबह शूट का लोकेशन समुद्र के किनारे था। सीन रोमांटिक था, लेकिन इसमें एक संवेदनशील भाव दिखाना था, जहाँ लड़की अपने साथी से विदा लेती है। अन्या को ये सीन शूट करना था। डायरेक्टर ने कहा, इस सीन में रोना नहीं है, बस अंदर का दर्द चेहरे पर दिखाओ। आन्या कैमरे के सामने आई। हवा उसके बालों को लहरा रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर जब उसने कैमरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बस एक अजीब सी गहराई थी। डायरेक्टर ने बोला, शॉट ओके। लोगों ने तालियां बजाई। डायरेक्टर तक ने कहा, अब तुम में वो स्टार लुक आ गया है। मैंने दूर से देखा, वो सच में चमक रही थी। शूट के बाद सब लोग होटल लौट गए। शाम को मैं कॉरिडोर में चल रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अजय। मैं मुड़ा तो देखा तो वो आन्या थी। थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? मैंने कहा, जी बिल्कुल। वो बोली, रूम में आओ, कुछ दिखाना है। मैं थोड़ा हिचकिचाया पर चला गया।
कमरे में कैमरा, लाइट्स और कुछ फ़ोटोशूट्स के कपड़े रखे थे। वो बोली कि डायरेक्टर चाहता है कि मैं कल प्रमोशनल फ़ोटोशूट के लिए तैयार रहूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लुक बेहतर लगेगा। थोड़ा हेल्प कर दो। उसने 2 ड्रेसेस निकाली, एक सिंपल वाइट ड्रेस, दूसरी ग्रीन शेड की।